यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील करने वाले मगनोव की सनसनीखेज मौत हो गई है। मॉस्को में अस्पताल की खिड़की से गिरने के बाद उनकी मौत हुई है। राविल मगनोव की मौत पर फिलहाल गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रूस में लोगों का मानना है कि मगनोव ने सुसाइड किया है, लेकिन रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल के प्रमुख थे और ऐसा दावा किया गया था कि रशियन प्रेसिडेंट से उनकी तनातनी थी। और आप समझिए कि 6 महीने बाद भी रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और यह जंग अब थमने की बजाय और तेज होती जा रही है। खेरसोन, वो शहर जिस पर 6 महीने पहले ही यानी जंग के शुरुआती दौर में ही रशिया ने कब्जा कर लिया था, उस शहर को लेकर मारामारी तेज है। इस बीच एक बड़े अरबपति की जो रूस में मौत हुई है, उसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या है पुतिन का दुश्मन और खेल खत्म ऐसा कहा जा रहा है? क्या बातें कही गई हैं और क्यों इस अरबपति की मौत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसका कनेक्शन रशियन प्रेसिडेंट से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? एक और रूसी अरबपति की मौत हो गई और क्यों गई राविल की जान, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। मॉस्को में राविल मैगानोव अस्पताल की 6ठी मंजिल से नीचे गिर गए। रशिया के बड़े अरबपतियों में से उनका नाम शामिल है। मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में हार्ट चेकअप के लिए फिलहाल उनको भर्ती कराया गया था। अस्पताल की खिड़की से वो क्यों और कैसे कूदे, फिलहाल इस वक्त इसकी जांच जारी है और जांच की जा रही है। बिल्डिंग में मरम्मत के चलते वहां सीसीटीवी कैमरे बंद थे, इसलिए वो कैसे और किन परिस्थिति में कूदे ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। रूसी मीडिया का अनुमान है कि मैगानोव धूम्रपान के लिए बाहर निकले और वो खिड़की से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। रूसी पुलिस को अभी तक मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि इतना बड़ा अरबपति जो जनरल चेकअप के लिए आया था वो सुसाइड क्यों करेगा? मॉस्को के इस अस्पताल में तमाम हाई प्रोफाइल अब मरीज आते हैं और उनका इलाज किया जाता है। बहुत बड़ा अस्पताल है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का भी यहीं पर इलाज चल रहा था और अंतिम सांसें उन्होंने इसी अस्पताल में ली थी। इसके चलते अस्पताल में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे और बाकायदा सर्विलांस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और जानने की कोशिश यही कि आखिरकार ये मौत क्यों हुई है, क्योंकि इस मौत के तार रशियन प्रेसिडेंट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विपिन, सवाल यह है कि क्या पुतिन का विरोध उनकी मौत की वजह बना, यह प्रश्न बार बार उठ रहा है। तो मैगनोव की मौत संदिग्ध मानी जा रही है और यह सवाल उठ रहे हैं। इकलौते बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने पुतिन की आलोचना की थी। मार्च में राविल ने यूक्रेन पर रूस के हमले को दुखद बताया था। राविल मैगनोव ने पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील भी की थी और सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन थे राविल मैगनोव। रूस की 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी लुकोइल, और आप ऐसे में अंदाजा लगाइए कि उनकी मौत रूस के अंदर कितनी बड़ी खबर है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर, एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें रूस के अंदर, इस तरह की या तो हत्याएं हो रही हैं द्विवेदी सर, या फिर लोग इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मर रहे हैं। और मुझे याद है कि यूक्रेन ने बहुत पहले एक तरीके से एक इनडायरेक्ट वॉर की भी चेतावनी दी थी रूस को कि रूस के मॉस्को में कुछ घटनाएं तो होंगी, निशाने पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। क्या संकेत हैं, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए रवि, जिस प्रकार यूक्रेन का युद्ध अभी जिस हालात में है, उससे साफ जाहिर है कि पुतिन साहब जो है अभी बहुत ही प्रेशर में है, क्योंकि वो कोई भी अपना जो उनका मुद्दा था, ऑब्जेक्टिव था, उसको नहीं वो लेकर पाए। और अभी हालात ये है कि एक पहले तो स्टेलमेट हुआ, अभी पलटवार हो रहा है यूक्रेन की तरफ से। और देखो जो खेरसोन की लड़ाई है, ये बहुत ही अहम लड़ाई है, क्योंकि खेरसोन एक शहर ही नहीं है, ये एक ब्लैक सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आउटलेट है।
तो अभी जो लड़ाई है जी। ये दो पहलुओं पर लड़ी जा रही है लड़ाई के मैदान पर। सबसे पहले तो डोनबास एरिया में वहां हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, और दूसरा ब्लैक सी की कंट्रोल पर ये लड़ाई हो रही है। अभी आपको जो सवाल पूछा आपने कि मैग्नोफ ने क्यों ये संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई, देखिए जहां पर भी तानाशाह होते हैं वो किसी तरह की ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और इस समय रशिया के अंदर चाहे उनका मीडिया भी कंट्रोल में है, बहुत उनका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेट के हाथ में है, तब भी बहुत से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसकी द्विवेदी सर ये प्रश्न इसलिए आया है, द्विवेदी सर ये प्रश्न इसलिए आया, 10 सेकंड्स में एक कमेंट दीजिएगा, क्योंकि वॉर शुरू होने के पहले पुतिन के इस निर्णय को क्रिटिसाइज करने वाले रशिया के सबसे बड़ी एयरवेज कंपनी के प्रमुख भी थे, उनको भी देश छोड़ के जाना पड़ा। ये भी उसी श्रेणी में आते हैं और इनकी संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई। तो क्या हर वो बड़ी आवाज वहां पर ऐसे ही या तो देश छोड़ेगी या मारी जाएगी? देखो यही दो विकल्प होते हैं जब यहाँ तानाशाह होते हैं, या तो आप देश को छोड़ दो या आपको सफाया किया जाएगा। सफाया में दो विकल्प हैं, या तो स्टेट आपका सफाया करेगी या आप खुदकुशी कर लो। ठीक है सर, ये आपका असेसमेंट है।